हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। और अपने जो टॉपिक चल रहा है ग्रंथियों वाला, उसको आज वाली क्लास के अकॉर्डिंग फिर वापस कंटिन्यू करेंगे। और एक बात आपको फिर से बता देता हूँ कि डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। जिस भी स्टूडेंट को नोट्स से संबंधित या पीडीएफ से संबंधित जिस भी प्रकार का मैटर चाहिए, नोट्स चाहिए, तो वो टेलीग्राम लिंक को फॉलो कर सकता है। ठीक है, तो अपने ग्रंथियों वाला जो चैप्टर है वो चल रहा है और उसको आगे कंटिन्यू करते हुए आज जो आपके सामने ग्रंथि है वो कौन सी है? इसको बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि या बोलते हैं एड्रीनल ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रीनल ग्रंथि बोलते हैं। और एग्जाम पॉइंट ऑफ से ये ग्रंथि जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है एग्जाम की दृष्टि से। और एग्जाम के अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे इससे क्वेश्चन उठे हैं। तो ठीक है, बढ़ते हैं ग्रंथि की ओर। किस प्रकार के इसके हार्मोन हैं और किस प्रकार से कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं ग्रंथि की ओर। बात करते हैं एड्रीनल ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि की। सबसे पहले तो अपने को यह पता होना चाहिए कि इसका नाम जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? अधिवृक्क आ रहा है। अधिवृक्क का अधि का मतलब होता है ऊपर, और वृक्क का मतलब क्या है? देखो, वृक्क का मतलब क्या हो जाएगा? किडनी हो जाएगा। ठीक है, वृक्क का मतलब क्या हो जाएगा? किडनी, यानी ऐसी ग्रंथि। अधि का मतलब क्या हो गया? ऊपर, यानी ऐसी ग्रंथि जो किसके ऊपर पाई जाती हो? किडनी के ऊपर पाई जाती हो। अपनी जो किडनी होती है उसके ऊपर ऐसे पिरामिड आकार की एक ग्रंथि पाई जाती है। इस पिरामिड आकार की ग्रंथि को ही अपने क्या बोलते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं। दोनों में से एक डायग्राम फॉलो कर लो कि किडनी के ऊपर एक पिरामिड के आकार की ग्रंथि पाई जाती है, जिसको अपने क्या बोलते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं। और पिरामिड के आकार की इस ग्रंथि को क्या बोल देंगे? अधिवृक्क ग्रंथि बोल देंगे। इस ग्रंथि को मैं यहाँ पे थोड़ा जूम करके बनाऊं तो ये ग्रंथि जो होती है वापस से आगे इसके दो भाग बटे हुए हैं। कौन सी ग्रंथि के? अधिवृक्क ग्रंथि के। अधिवृक्क ग्रंथि के दो भाग बटे हुए हैं और दो भाग जो है वो कौन कौन से हैं? देखो, अधिवृक्क ग्रंथि को जूम करके देखें या यहीं से देखें। देखो, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके बना रहा हूँ। इस प्रकार से मान लो मैंने किडनी से क्या कर लिया है? अधिवृक्क ग्रंथि को साइड में जूम करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो अधिवृक्क ग्रंथि का मध्यांश या अंदर वाला जो भाग होता है, ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि का मध्यांश या अंदर वाले इस भाग को, अंदर वाले इस भाग को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मध्यांश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मध्यांश। मध्यांश, मध्यांश, या इसको क्या बोलेंगे? मेडुला बोलेंगे। मेडुला, मेडुला। ठीक है, और बाहर का जो भाग है, ये वाला जो भाग नजर आ रहा है आपको, इस वाले भाग को अपने क्या बोलेंगे? इस वाले भाग को बोलेंगे कोर्टेक्स। इस वाले भाग को क्या बोलेंगे? कोर्टेक्स बोलेंगे। इसको मैंने लिख दिया कोर्टेक्स, या इसको बोलते हैं वल्कुट, या इसको क्या बोलते हैं? वल्कुट। कोर्टेक्स या वल्कुट। वापस रिपीट कर रहा हूं, अधिवृक्क ग्रंथि पढ़ रहे हैं जिसको अपने एड्रीनलीन ग्रंथि बोलते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रीनलीन ग्रंथि जो पाई जाती है किसके ऊपर पाई जाती है? किडनी के ऊपर पाई जाती है। ये ग्रंथि किसके ऊपर पाई जाती है? किडनी के ऊपर पाई जाती है। और किडनी जो होती है उसके ऊपर एक पिरामिड के आकार की ग्रंथि है, इसी को क्या बोल रहे हैं? अधिवृक्क ग्रंथि बोल रहे हैं। क्लियर है? उसके बाद में मैं अधिवृक्क ग्रंथि को साइड में लेके जूम करके देखें इस अधिवृक्क ग्रंथि को, तो इसके अंदर दो भाग नजर आते हैं। साइड वाला जो भाग है उसको अपने बोलते हैं कोर्टेक्स या बोलते हैं वल्कुट। साइड वाले भाग को क्या बोलेंगे? कोर्टेक्स या वल्कुट बोलेंगे। और इस ग्रंथि का बीच वाला जो भाग है इसको क्या बोलते हैं अपने? इसको बोलते हैं मध्यांश या मेडुला। ठीक है, उसके बाद में इस दोनों भाग से अलग अलग प्रकार के जो है हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। इन दोनों भाग से क्या किए जाते हैं? अलग अलग प्रकार के हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। सबसे पहले अपने बात करेंगे कोर्टेक्स वाले भाग से कौन से प्रकार के हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। ठीक है, तो मैंने मान लो यहाँ पे इस किडनी को एक बार मिटा देता हूँ। इस किडनी की जगह मैं क्या लिख दूँ? यहाँ पे एड्रीनलिन लिख दूँ, या सीधा ही इसको भी रफ कर देते हैं। अपने बात कर रहे हैं अधिवृक्क ग्रंथि के किडनी के ऊपर वाली ग्रंथि के कितने भागों में बांटा गया? इसको दो भाग में बांटा गया। सबसे पहला भाग जो है बाहरी भाग, उसको अपने क्या बोल रहे हैं? कोर्टेक्स बोल रहे हैं। इसको क्या बोल रहे हैं? कोर्टेक्स, या इसको बोलते हैं वल्कुट। इसको क्या बोलेंगे? कोर्टेक्स या वल्कुट। कोर्टेक्स या वल्कुट से तीन प्रकार के हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। कोर्टेक्स या वल्कुट से कितने प्रकार के हार्मोन स्रावित किए जाते हैं? तीन प्रकार के। सबसे पहला हार्मोन जो है इसका ध्यान में रखना है आपको, मिनरेलोकोर्टिकोइड्स। क्या ध्यान में रखोगे? मिनरेलोकोर्टिकोइड्स, मिनरेलोकोर्टिकोइड्स हार्मोन। ठीक है, ये हार्मोन का एक टाइप है। इसके अंदर भी बहुत सारे हार्मोन आते हैं। पहला हार्मोन कौन सा होगा? मिनरेलोकोर्टिकोइड्स। दूसरा आपको ध्यान में रखना है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। इसके अंदर भी बहुत सारे हार्मोन आते हैं। इसका एक मेन जैसे हेडिंग होती है वैसे इस प्रकार से है। और तीसरा जो हार्मोन आपको ध्यान में रखना है वो कौन सा है? कोर्टिसोल। तीसरा कौन सा है?
कोर्टिसोल, कोर्टिसोल, ठीक है। तो इन सभी के अंदर अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स आते हैं, ठीक है। लाइटिंग की वजह से थोड़ी गर्मी हो रही है। अलग अलग प्रकार के हार्मोन आते हैं। एक बार इसका लो स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो 3 प्रकार के हार्मोन जो है मेन इसके आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तीनों प्रकार के नाम ध्यान रख लेने हैं कि सबसे पहले क्या ध्यान रखोगे कि अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है उसको 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 भाग हैं? एक तो भाग है कोर्टस जिसको वल्कुट बोलते हैं, और दूसरा भाग जो है वो कौन सा है? दूसरा भाग तो है सर मध्यांश, या जिसको अपने क्या बोलेंगे, मेडुला बोलेंगे। क्लियर है। उसके बाद में बात करेंगे कि कोर्टेक्स या वल्कुट जो है, कोर्टेक्स या जो वल्कुट है, इसके अंदर 3 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। 3 प्रकार के हार्मोनों में से सबसे पहला जो है वो कौन सा है? मिनरेलोकोर्टिकोइड्स, दूसरा है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, और तीसरा जो हार्मोन का प्रकार है वो है कोर्टिसोल। मिनरेलोकोर्टिकोइड्स के अंदर क्या ध्यान में रखोगे कि मिनरेलोकोर्टिकोइड्स हार्मोन जो है, इसको एक बार मैं रफ कर रहा हूँ, इस वाली साइड को एक बार रफ कर रहा हूँ, ठीक है। मिनरेलोकोर्टिकोइड्स हार्मोन जो होता है ये बॉडी के अंदर क्या करता है और इसके अंदर कौन से हार्मोन आते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपको ध्यान में रखना है एल्डोस्टेरोन हार्मोन ध्यान में रखना है। एक हार्मोन ध्यान में रखोगे क्या? एल्डोस्टेरोन हार्मोन। इसको क्या ध्यान रखो? एल्डोस्टेरोन हार्मोन, एल्डोस्टेरोन हार्मोन। मिनरेलोकोर्टिकोइड जो है वो एक प्रकार की हेडिंग है। ऐसे हार्मोन जो क्या करते हैं बॉडी के अंदर मिनरल का मतलब क्या होता है? खनिज। अरे मिनरल किसको बोलते हैं? खनिज पदार्थों को बोलते हैं। मिनरल का मतलब क्या हो गया? खनिज। ऐसे हार्मोन जो बॉडी के अंदर खनिज का बैलेंस बनाते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फास्फेटाइन हो गया, जितने भी अपने अंदर आयरन हो गया, जितने भी अंदर अपने बॉडी के अंदर खनिज पदार्थ हैं, उनका मैनेजमेंट जो करता है वो कौन करता है? मिनरेलोकोर्टिकोइड्स करता है। और मिनरेलोकोर्टिकोइड्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो हार्मोन माना जाता है वो किसको माना जाता है? एल्डोस्टेरोन हार्मोन को। एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? खनिज पदार्थों का क्या करेगा? बैलेंस बनाता है। खनिज पदार्थों का संतुलन, मैं यहाँ लिख रहा हूँ खनिज पदार्थों का संतुलन, ठीक है, बना दिया खनिज पदार्थों का संतुलन। उसके बाद में बात करेंगे ग्लूकोकोर्टिकोइड्स की। ग्लूको का वर्ड ध्यान में रख लेना। ग्लूको से क्या ध्यान में रखोगे कि ऐसा हार्मोन या ऐसे हार्मोन जो क्या करते हैं बॉडी के अंदर ग्लूकोज बोले तो शर्करा, ग्लूकोज को किससे प्रेजेंट करेंगे? शर्करा, यानी ग्लूकोज क्या है? एक प्रकार की शर्करा है। तो शर्करा का संतुलन बनाता है। ऐसे हार्मोन क्या करते हैं? शर्करा का संतुलन, ऐसे हार्मोन जो होते हैं वो शर्करा का संतुलन बनाते हैं, या बॉडी के अंदर जितनी भी शर्करा है उसका कितनी क्वांटिटी में रहनी चाहिए। शर्करा का संतुलन बनाने के लिए बॉडी में कौन सा हार्मोन होता है? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स किसके द्वारा स्रावित है? अधिवृक्क ग्रंथि से। और ग्लूकोकोर्टिकोइड्स के अंदर भी क्या ध्यान रखोगे कि इनके अंदर जितने भी प्रकार के हार्मोन आएंगे वो सभी हार्मोन क्या करेंगे? बॉडी के अंदर शर्करा का संतुलन बनाएंगे। क्लियर है। तीसरा जो हार्मोन आता है वो है कोर्टिसोल। कोर्टिसोल जो है इसको आप क्या मान सकते हो? सेक्स हार्मोन मान सकते हो। कोर्टिसोल के अंदर कितने टाइप के हार्मोन आएंगे? सेक्स हार्मोन है, या ये मान लो कि जितने भी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन से संबंधित हार्मोन है, यानी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की बात करूं, 2 मेन हार्मोन है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित, तो वो दोनों हार्मोन कोर्टिसोल के अंदर आएंगे। तो इसके अंदर लिख लेना एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये दोनों ही हार्मोन किसके अंदर आ जाएंगे? प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों ही हार्मोन किसके अंदर आ जाएंगे? कोर्टिसोल के अंदर आ जाएंगे। वापस रिपीट कर रहा हूँ, कंपटीशन एग्जाम से बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन उठा हुआ है, बहुत बार उठा लेता है। ये आपको डिफिकल्ट नाम जरूर लग रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा समझ के पढ़ोगे तो ये कोई डिफिकल्ट नाम नहीं है। क्या ध्यान में रखना है? अधिवृक्क ग्रंथि को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। अभी मैंने जूम करके दिखाया था आपको। अधिवृक्क ग्रंथि का पहला यानी बाहरी भाग जो है उसको बोलते हैं कोर्टेक्स वल्कुट। उसको क्या बोलते हैं? कोर्टेक्स या वल्कुट। दूसरे नंबर का जो अंदर का भाग होता है उसको अपने क्या बोलते हैं? मध्यांश बोलते हैं, या इसको बोलते हैं मेडुला। क्या बोलते हैं? मेडुला, या इसको क्या बोल देंगे? मध्यांश, मेडुला या मध्यांश। यानी सेकंड जो भाग है वो कौन सा है? मेडुला या मध्यांश। और फर्स्ट वाला भाग है कोर्टेक्स या वल्कुट। अब कोर्टेक्स या वल्कुट वाले भाग से कौन कौन से हार्मोनों का स्रावण होता है? कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? तो सबसे पहला हार्मोन मैंने बताया है मिनरेलोकोर्टिकोइड्स। मिनरेलोकोर्टिकोइड्स हार्मोन जो होते हैं उसके अंदर मेन हार्मोन आता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन। और मिनरल का मतलब ही क्या है? मिनरल का मतलब होता है खनिज पदार्थ जो भी है। मिनरल का मतलब क्या होता है? खनिज पदार्थ।
ऐसे हार्मोन जो क्या करेंगे, खनिज पदार्थों का बॉडी के अंदर संतुलन करेंगे, वो सभी हार्मोन किसके अंदर रखे जाएंगे, मिनरेलोकोर्टिकॉइड्स के अंदर रखे जाएंगे। और इन सभी में मिनरेलोकोर्टिकॉइड्स हार्मोन कौन सा फेमस है, मेन ध्यान में कौन सा रखना है, एल्डोस्टेरोन ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया होगा। दूसरा जो मैंने बताया है वो है ग्लूकेकोर्टिकॉइड्स। ग्लूकेकोर्टिकॉइड्स को ध्यान में रखना है। ग्लूकोज को शर्करा से प्रेजेंट कर लेना, बॉडी के अंदर शर्करा यानी ग्लूकोज या शर्करा का बैलेंस बनाए रखने का काम किसका हो जाएगा, ग्लूकेकोर्टिकॉइड्स का हो जाएगा। क्लियर है। तीसरा जो मैंने हार्मोन बताया है वो है कोर्टिसोल। और कोर्टिसोल में ध्यान रखना एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। कोर्टिसोल में क्या ध्यान रखोगे, एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। 3 प्रकार के हार्मोन, 3 टाइप के हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। तीनों टाइप के हार्मोनों के बारे में विशेष तौर पे ध्यान रखोगे। ले लो सभी स्टूडेंट इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद में बात करते हैं एड्रीनल ग्रंथि के सेकंड वाले भाग की, जिसको अपने क्या बोलते हैं, मेडुला या मध्यांश बोलते हैं। यानी इस वाले भाग से कौन कौन से हार्मोन जो है वो स्रावित होंगे। ठीक है, तो ले लिया स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे कौन से भाग की, एड्रीनल ग्रंथि के सेकंड वाले भाग की। क्लियर है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। एड्रीनल ग्रंथि का सेकंड वाला भाग जो है उससे किस प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। बात करते हैं मेडुला वाले भाग की, यानी मध्यांश वाले भाग की। डायग्राम को इस साइड में मैं एक बार वापस से बना के दिखा देता हूँ कि किस प्रकार की ग्रंथि है। देखो ये मान लो, डायग्राम सही नहीं बना, ये मान लो क्या हो जाएगा, पिरामिड के आकार की जो ग्रंथि है किसके ऊपर लगी हुई है, किडनी के ऊपर लगी हुई है। ये ग्रंथि किसके ऊपर लगी हुई है, ये मान लो नीचे वाला हिस्सा जो है वो किसका है, किडनी का है। ठीक है, ये अपनी किडनी है। और ये जो ग्रंथि लगी हुई है ऊपर वाली, ये कौन सी है, ये तो ग्रंथि हो जाएगी साहब एड्रीनल ग्रंथि। ये कौन सी ग्रंथि है, एड्रीनल ग्रंथि। यानी एड्रीनल ग्रंथि पिरामिड के आकार की ग्रंथि है। इसका ऊपरी हिस्सा तो क्या कहलाएगा, कोर्टेक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कोर्टेक्स। अब कोर्टेक्स वाले भाग से तो जो हार्मोन स्रावित होते थे 3 प्रकार के, मैंने लिख दिया कि हार्मोन कितने टाइप के, 3 टाइप के, वो अपने देख लिए। अब बीच वाले हिस्से को क्या बोला था, मेडुला या मध्यांश बोला था। अब देखेंगे कि बीच वाले हिस्से से कौन से हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, तो बीच वाला हिस्सा कौन सा हो जाएगा, मेडुला हो जाएगा, मेडुला। क्लियर है। अब बात करते हैं मेडुला से कौन कौन से हार्मोन जो हैं वो स्रावित होते हैं। तो मेडुला वाले भाग से एक इंपॉर्टेंट हार्मोन जो इस ग्रंथि के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन उठते हैं। कौन सा हार्मोन है, एड्रेनलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन हो जाएगा, पहला ही हार्मोन कौन सा है, एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन बहुत बार क्वेश्चन उठता है यहाँ से, एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन के बारे में क्या ध्यान में बातें रखनी है कि एड्रेनलिन हार्मोन क्या करता है, बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटी आती है, अचानक से जितनी भी एक्टिविटी आती है, चाहे अपनी चिकनी मांसपेशियां हो, चाहे अपनी रेखित मांसपेशियां हो, ज़्यादातर रेखित मांसपेशियों के अंदर क्या आती है, अचानक से एक्टिविटी आती है। जैसे मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल दे दूं कि मान लो वैसे तो नर्वस सिस्टम काम करता है, लेकिन नर्वस सिस्टम के अंदर भी यानी तंत्रिका कोशिकाओं के अंदर भी कौन सा हार्मोन जाके काम करेगा, एड्रेनलिन हार्मोन काम करता है रिसेप्टर्स की भांति। जैसे मान लो आप शिथिल होके यानी नॉर्मल अवस्था में गुनगुनाते हुए, गाना गाते हुए या सॉन्ग गाते हुए यानी गीत गाते हुए आप क्या कर रहे हो, रास्ते में जा रहे हो, जाते वक्त अचानक से रास्ते के अंदर कुत्ते ने क्या कर दिया, आपके पीछे भागना स्टार्ट कर दिया और वो भौंकने लग गया। तो आपको वो कुत्ता खाने वाला नहीं है, आप रुकोगे तो वो कुत्ता खाने वाला नहीं है, लेकिन आप आराम से जा रहे थे, गुनगुनाते हुए जा रहे थे, अचानक से क्या हो गया, आपकी स्पीड जो है वो दुगनी हो गई और आप भागने के मूड में पहले नहीं थे, लेकिन अभी आप क्या हो गए, अचानक से भागने के मूड में आ गए। यानी विपरीत परिस्थितियों के अंदर बंदे को एक्टिवेट करवाने का काम कौन करता है, एड्रेनलिन हार्मोन करता है। और एड्रेनलिन हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि के मेडुला यानी मध्यांश वाले भाग से स्रावित किया जाता है। एड्रिनल हार्मोन जो होता है इसके इंजेक्शन भी लगते हैं, आप लोगों ने सुना है। एड्रिनल हार्मोन के अंदर मैं बात करूं, अगर स्टीरॉइड जो होते हैं, स्टीरॉइड जो हार्मोन के इंजेक्शन लगते हैं, एड्रिनल के अंदर भी कौन से हार्मोन आ जाते हैं, स्टीरॉइड प्रकृति जो है, स्टीरॉइड यानी स्टीरॉइड प्रकृति के जितने भी इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जितने भी धावक होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, या आर्मी के अंदर जो रैली दौड़ निकलती है, वहाँ पे भी लोग क्या करते हैं, नशा करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि वहाँ पे लोग क्या करते हैं, नशा करके दौड़ते हैं ताकि उनको जोश आए, उनको शरीर को अचानक से एक्टिविटी मिले, एनर्जी मिले। तो वो नशा जो करते हैं वो किसका करते हैं, एड्रेनलिन हार्मोन के टाइम में क्या होते हैं, वो स्टीरॉइड होते हैं। तो स्टीरॉइड तो है बिल्कुल ही बैन कर दिया गया है। ये बॉडी के ऊपर एक बार तो एक्टिवेट करता है, लेकिन ये बॉडी के अंदर बहुत ही गलत प्रकार के यानी शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले क्या करता है, इफेक्ट पैदा करता है। तो किसी भी स्टूडेंट को या किसी भी व्यक्ति को इस स्टीरॉइड हार्मोन लेने की आवश्यकता नहीं है बिना वजह। ठीक है, स्टीरॉइड हार्मोन क्या करते हैं, एड्रिनल के प्रभाव को एक्टिवेट करते हैं। ये मान लो कि एड्रिनल के लेवल को बढ़ा देते हैं। अब बॉडी के अंदर एड्रिनल का लेवल बढ़ जाएगा तो उसके अंदर एक एक्टिव पावर जिसको जोश बोलते हैं वो आ जाएगा। तो धावक लोग जो होते हैं वो बिना बैन होने के बावजूद भी क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए।
ठीक है। एड्रिनल के अंदर स्टेरॉइड ध्यान में रख लेना, स्टेरॉइड प्रकृति के जितने भी हार्मोन या इंजेक्शन आते हैं वो किसके अंदर किसके भांति काम करते हैं, एड्रिनल ग्रंथि की भांति काम करते हैं। दूसरा बात में ध्यान में रखना है क्या, एड्रिनल ग्रंथि के कार्य क्या है। एड्रिनल ग्रंथि मैंने अभी बताया कि अचानक से क्या कर देती है, एक्टिवेट कर देती है। जैसे मैं बात करूं अचानक से क्या हो जाए, श्वसन दर बढ़ जाए, श्वसन दर बढ़ जाए, अचानक से श्वसन दर का बढ़ना, फिर क्या हो गया, हृदय की धड़कन बढ़ना, हृदय की क्या बढ़ जाए, धड़कन बढ़ जाए, धड़कन, ठीक है, हृदय की धड़कन बढ़ जाए, और क्या बढ़ जाए, बीपी बढ़ जाए। मान लो बीपी बढ़ जाए, यानी रक्तचाप या बीपी में लिख दूं सीधा ही, क्या बढ़ जाए, बीपी बढ़ जाए, ऐसे बढ़ना, बीपी का बढ़ना, ऐसी कंडीशन जो आती है वो किस हार्मोन के प्रभाव में आती है, एड्रिनलिन हार्मोन के प्रभाव में आती है। एड्रिनलिन हार्मोन जो है इस प्रकार के काम करवाता है। और एक बात ध्यान में रखोगे, एड्रिनलिन हार्मोन को क्या बोला जाता है, आपातकालीन हार्मोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आपातकालीन हार्मोन। एड्रिनल ग्रंथि को क्या बोलते हैं, आपातकालीन हार्मोन। आपातकालीन हार्मोन क्यों बोलते हैं, मैंने अभी बताया कि अपने नॉर्मल कंडीशन के अंदर है, अचानक से अपने को एक्टिवेट कर देती है। कौन, एड्रिनल ग्रंथि का एड्रिनलिन हार्मोन जो है अपने को विपरीत परिस्थितियों में संभालता है, ठीक है, विपरीत परिस्थितियों में संभालता है, इसलिए इसको आपातकालीन हार्मोन बोलते हैं। और इस हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन बोलेंगे, तो इस ग्रंथि को भी क्या बोल देंगे, जीवन रक्षक ग्रंथि बोल देंगे। इस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन बोलेंगे, तो इस ग्रंथि को भी क्या बोल देंगे, आपातकालीन ग्रंथि बोल देंगे, ठीक है। तो इसको क्या बोल देंगे, एक और जीवन रक्षक हार्मोन, जीवन रक्षक हार्मोन, जीवन रक्षक हार्मोन बोलेंगे, ठीक है। दो नाम ये हो गए, ये ध्यान में रख लोगे, ठीक है। उसके बाद में क्या ध्यान में रखोगे कि इसको कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि जो होती है वो क्या है, आपातकालीन ग्रंथि है। तो आपातकालीन हार्मोन जिस ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है वो ग्रंथि क्या कहलाएगी, आपातकालीन ग्रंथि कहलाएगी। क्लियर है। अगर पूछ ले कि जीवन रक्षक ग्रंथि कौन सी है या जीवन रक्षक हार्मोन, जो ग्रंथि जीवन रक्षक हार्मोन का स्रावण करेगी वो ग्रंथि क्या हो जाएगी, जीवन रक्षक ग्रंथि हो जाएगी। तो इस प्रकार के एग्जामों में बहुत टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसके बारे में आप विशेष तौर पे ध्यान रखोगे, और इसके अलग अलग टाइप के नाम से क्वेश्चन उठ जाता है, तो ठीक है वो अपने देख लेते हैं। उसके बाद में क्या ध्यान रखोगे, इसको अपने क्या बोलते हैं, ट्रिपल एफ हार्मोन बोलते हैं। इस हार्मोन को क्या बोल देते हैं, ट्रिपल एफ हार्मोन। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस हार्मोन को बोलते हैं ट्रिपल एफ हार्मोन। ट्रिपल एफ हार्मोन क्यों बोलते हैं सर, ये हार्मोन बोलता है कि या तो करो या मरो। अरे आपके पीछे अचानक से कुत्ते की जगह शेर दौड़ने लग जाए, कुत्ता दौड़ रहा था तब तक आप सड़क में दौड़ रहे थे, अच्छी बात है। अगर अचानक से पीछे क्या दौड़ने लग जाए, शेर दौड़ने लग जाए, और आपको पता है कि सामने इतनी ऊंची दीवार है जो आपने कभी सोचा ही नहीं कि मैं कूद जाऊंगा या इसको कूद सकता हूँ उछल कर, ठीक है। और अगर पीछे से पूरा प्रेशर हो, यानी आपको पता चल गया अब तो करो या मरो का नारा काम आएगा। इस हार्मोन का भी यही नारा है कि या तो करो या मरो। अब आपको क्या करना पड़ेगा, उस कंडीशन के अंदर आपको पता नहीं होता कि आप क्या कर रहे हो, और अचानक से एक्टिविटी आती है, आप न करने वाला काम भी क्या करते हो, धड़ाक से कर देते हो। यानी मान लो वो दीवार पहले तो आपको असंभव लग रही थी, लेकिन जैसे ही पीछे शेर दौड़ा तो आपने क्या किया, ना दाएं देखा, ना आजू देखा, ना बाएं देखा, आपने फटाक से क्या कर दी, उस दीवार को कूद दिया। यानी ऐसी कंडीशन कौन लेके आता है, एड्रिनलिन हार्मोन लेके आता है, जब बॉडी के अंदर ज्यादा स्रावित होता है। क्लियर है। उसके बाद में इसको ट्रिपल एफ हार्मोन क्यों बोलते हैं, ट्रिपल एफ का मतलब होता है, पहले एफ को यूं लिख लो, फेयर। फेयर का मतलब होता है डर की स्थिति के अंदर या भय की स्थिति के अंदर, ठीक है। ऐसी कंडीशन में फेयर, फाइट करो, या तो डरो, ठीक है, या तो ऐसी कंडीशन पैदा करो कि डर जाओ बिल्कुल ही, और या क्या करो, सामने वाले से फाइट करो, या क्या हो जाओ, फ्लाइट हो जाओ, यानी यहाँ से उड़ जाओ, यहाँ से रवानगी ले लो या प्रस्थान कर लो, या तो वो जगह छोड़ दो या सामने वाले से मुकाबला करो, और या क्या करो, डर के बैठे रहो, दुम दबा के भाग जाओ, ठीक है। ऐसी कंडीशन कौन है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल एफ हार्मोन बोलते हैं। और इसका एक और नाम भी आता है, इसको 4S हार्मोन भी बोलते हैं। इस हार्मोन का क्या ध्यान में रखोगे, इसको 4S हार्मोन क्यों बोलते हैं सर। अब ये क्या रीजन हो गया, 4S हार्मोन क्यों बोलते हैं, नॉर्मली ध्यान में रखना है। 4S का मतलब क्या ध्यान में रखोगे, S का मतलब होता है शुगर, S का मतलब शुगर या क्या बोल देंगे, शर्करा, शुगर या इसको क्या बोलेंगे, शर्करा। दूसरा क्या ध्यान में रखोगे, साल्ट, क्या ध्यान में रखोगे, साल्ट, जिसको अपने क्या बोलते हैं, लवण, साल्ट या लवण, ठीक है। उसके बाद में क्या ध्यान में रखोगे, साल्ट या लवण। उसके बाद में सेक्स ध्यान में रखना, क्या ध्यान में रखोगे, सेक्स, ठीक है, इसको सेक्स हार्मोन भी बोलते हैं। शर्करा हो गई, लवण हो गया, और साल्ट हो गया, और एक जो आता है वो कौन सा आता है, शर्करा हो गया, शुगर हो गया, साल्ट हो गया, 4S हार्मोन बोलते हैं। शर्करा आ गई, लवण आ गया, साल्ट आ गया, और इसको अभी मेरे को याद आ जाएगा, थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ इसको भी। उसके बाद में क्या ध्यान में रखना है, शुगर, शर्करा, साल्ट और सेक्स, 3 टाइप के हो गए 4S का। एक और नाम ध्यान में रख लेना इसका पूछ लेता है कई बार, क्या पूछता है एग्जामिनर,
एक चीज़ विशेष तौर पे ध्यान रखोगे कि इसके कारण जो आंखों की पुतलियां जो होती है, इसके कारण जो है आंखों की पुतलियां जो होती है वो फैलाव में आ जाती है, वो फैल जाती है। क्यों फैल जाती है? आपने देखा होगा कई बार एग्जामिनर पूछता है, एग्जाम के अंदर ऑप्शन ऐसा डालता है, क्या ऑप्शन डालता है कि मान लो किसी के अंदर एड्रेनलिन हार्मोन का प्रभाव जो है वो ज़्यादा मात्रा में हो गया है, एड्रेनलिन हार्मोन का प्रभाव जो है वो ज़्यादा मात्रा में हो गया है, और ऐसी कंडीशन के अंदर उसके अंदर आंखों के अंदर क्या स्थिति बनेगी? क्या पुतलियां फैल जाएगी, आंखों की पलकें चौड़ी हो जाएगी, या फिर कॉर्निया जो है वो रेड कलर का हो जाएगा। इस प्रकार के जो है ऑप्शन देता है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, आंखों की जो पुतलियां होती है, पुतलियां क्या होती है? आंखें भी फैलाव में आती है, लेकिन आंखें का फैक्ट वहाँ पे सही नहीं माना जाएगा। तो क्या ध्यान में रखोगे, आंखों के अंदर एक प्यूपिल होता है, या ब्लैक कलर का जो आंख के अंदर स्पॉट है उसके अंदर एक और छेद होता है जिसको प्यूपिल बोलते हैं। या तो लिखोगे प्यूपिल, प्यूपिल, या तो क्या लिखोगे, प्यूपिल का आकार बढ़ जाता है, प्यूपिल का, पुतलियों का लिख लेना, कंफ्यूज नहीं होगा, पुतलियों का लिख लेना, पुतलियों का फैल जाना, पुतलियों का फैल जाना। ठीक है, ये बातें जो है निम्न ध्यान में रखोगे आप। हो गया, कोर्टेक्स हो गया, वल्कुट हो गया, और इनसे स्रावित होने वाले जो हैं हार्मोन रखोगे। एड्रेनलिन हार्मोन के बारे में जितनी भी बातें थी अपने वो कर चुके हैं, और एड्रेनलिन हार्मोन के लिए जो एक पॉइंट अपने करना था, और इसके चारों नाम देख लेना, किस किस नाम से इसको पुकारा जा रहा है वो देख लेना। और एक चीज़ और ध्यान में रख लेना, जो ये रह गया था इसका क्या ध्यान में रखोगे, एक इसमें आ जाता है, मेरे को भी याद आया, इसको शर्करा से, यानी या तो बैलेंस, ये क्या क्या काम करता है, एक तो शर्करा का बैलेंस करता है, लवण को साल्ट से प्रेजेंट करते हैं, एस से, तो एक एस इसका हो जाएगा, फिर सेक्स से। और दूसरा क्या ध्यान में रखोगे, तनाव, जिसको बोलते हैं स्ट्रेस, तनाव या क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। इसलिए इस हार्मोन को क्या बोला जाता है, 4S हार्मोन बोला जाता है। यानी क्या हो जाएगा, शर्करा, साल्ट, सेक्स या स्ट्रेस, इन चारों को क्या करता है, कंट्रोल करता है, इन पे काम करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, 4S हार्मोन बोलते हैं। तो अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रिनल ग्रंथि से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनने थे, एड्रिनल ग्रंथि आपकी समाप्त हुई। और इसके बारे में जितने भी हैं ये ले लो स्क्रीनशॉट और पढ़ लेना। आई होप सो आपको बढ़िया समझ में आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं, और उस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें अभी। ठीक है अभी, थैंक यू सबको।